नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको गंगा सप्तमी की व्रत कथा सुनाएंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा सप्तमी हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर मनाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भागीरथ ने कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर मां गंगा इस दिन स्वर्ग लोक से शिवजी की जटाओं में विराजमान हुई थी और धरती पर प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि इस शुभ दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान, दान, पुण्य और जप और तप से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर मां गंगा की पूजा करना बेहद लाभदायक माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन कथा का पाठ करना भी मां गंगा के भक्तों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। गंगा सप्तमी की व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। इस धरती पर भागीरथ नाम के एक बेहद प्रतापी राजा निवास करते थे। अपने पूर्वजों को जीने मरने के दोष से मुक्त कराने हेतु गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए वह कठोर तपस्या करना शुरू कर दिए। भागीरथ की भक्ति और कठोर तपस्या को देखकर मां गंगा बेहद प्रसन्न हुई और फलस्वरूप वह भागीरथ की बात मान ली। लेकिन एक समस्या आन पड़ी। उन्होंने राजा भागीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी को उनकी गति असहनशील लगेगी और पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। मां गंगा की यह बात सुनकर भागीरथ अचरज में पड़ गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। मां गंगा इस अभिमान में थी कि उनकी गति किसी के लिए भी सहनशील नहीं है, लेकिन भागीरथ शिवजी की आराधना में लीन हो गए। भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बताई और इसका समाधान शिवजी ने दिया। जब मां गंगा अभिमान में स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही थी तब उनका सामना शिवजी से हुआ और जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। कैद होकर मां गंगा छटपटाने लगी और अपने किए की क्षमा मांगने लगी। मां गंगा की झटपटाहट देखकर भगवान शिव ने उन्हें माफ कर दिया और छोड़ दिया। शिवजी की जटाओं से छूटते ही वह 7 धाराओं में प्रवाहित हुई और ऐसे भागीरथ जी मां गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती हैं। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा का महत्व वर्णित है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ। एक अन्य मान्यता है कि वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष एक गाना प्रस्तुत किया और इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकला, जिससे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से मां गंगा का जन्म हुआ है।